अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हीरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स। क्या आप भी किसी ऐसी कंट्री की तलाश में हैं जहां एजुकेशन तो बहुत इजीली हो जाए, एडमिशन भी बहुत इजीली हो जाए, उसके बाद आपको पीआर भी बहुत आसानी से मिल जाए? तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पुर्तगाल की। आज मैं आपके लिए जो कंट्री लेके आई हूँ दैट इज़ पोर्टुगल। वहाँ पर आपको आसानी 5 साल के बाद पीआर मिल जाता है और एडमिशन प्रोसेस भी इतना आसान, ऑफर लेटर जस्ट 1 वीक में हासिल कर सकते हैं आप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के बारे में। ऐसे क्या प्लस पॉइंट्स हैं जो आपको पुर्तगाल को कंसिडर करना चाहिए व्हेन यू आर अप्लाइंग अब्रॉड। तो हम उसके रीजंस डिस्कस करेंगे एज वेल एज़ टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़, उसका एजुकेशन किस किस्म की है, कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं या नहीं, आइल्स रिक्वायरमेंट है या नहीं, बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस, इसके अलावा स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी अवेलेबल है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है और एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग पुर्तगाल में आपको कितनी पड़ेगी। इसके अलावा एज अ स्टूडेंट आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। पुर्तगाल एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है पूरे यूरोप में, और ना सिर्फ यूरोप, इसका शुमार शेंजन ममालिक में होता है। शेंजन जैसे कि आपको पता है करंटली वी हैव 29 शेंजन कंट्रीज़। इस एक वीज़ा पे आप बाकी 29 कंट्रीज़ विज़िट कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ आप यूरोपियन कंट्रीज़ भी विज़िट कर सकते हैं और बहुत सी कंट्रीज़ के ई वीज़ाज़ या वीज़ाज़ ऑन अराइवल भी अवेल कर सकते हैं। तो इसलिए भी इस लिहाज से पुर्तगाल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आते हैं, अपनी स्टडीज़ करते हैं और थोड़ी बहुत जॉब कर लेते हैं, तो अगर आप 5 साल यहाँ पे गुजार लेते हैं तो आपको बहुत इजीली पीआर मिल सकती है, यानी परमानेंट रेजिडेंस। और थोड़े अरसे बाद आपके लिए पासपोर्ट की भी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। और जितने भी पाकिस्तानी हैं मोस्टली वो सब पोर्टुगल जो है ना मूव करना चाहते हैं इसी एक बेनिफिट की वजह से। तो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग एंड फॉर एजुकेशन अब्रॉड इन 2025 यू शुड कंसिडर पोर्टुगल, अगर आपका लॉन्ग टर्म स्टे का मूड बन रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की, जिसके लिए आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं। तो एजुकेशन यहाँ पे वर्ल्ड क्लास की, यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको यहाँ पे एजुकेशन मिलेगी। इसके अलावा पुर्तगाल खुद एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। जब मैंने पर्सनली विज़िट किया था तो मुझे पुर्तगाल ऑलमोस्ट कराची जैसा लगा। डेफिनेटली एक ये पोर्ट की तरह है और यहाँ पे जो है ना बीचेस भी हैं, और इसके साथ सिर्फ एक ही लाइक स्पेन है, स्पेन के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। तो कोई भी ऐसी कंट्री जिसके साथ बहुत बड़ा जो है ना ओशियन या सी अगर टच हो रहा होता है तो उसका क्लाइमेट कैसा होता है, तो कराची का जैसा भी क्लाइमेट आप इसको बिल्कुल वैसे ही कंसिडर कर सकते हो। कोई इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, बल्कि जब मैं दिसंबर में यहाँ पे गई थी तो इतना ज़बरदस्त इसका क्लाइमेट था कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कंपेयर टू बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ से। तो ऑब्वियसली समर्स यहाँ पे थोड़ी सी होती हैं सख्त किस्म की, लेकिन फिर भी समर इज़ फाइन। सर्दी अगर आपको नहीं पसंद देन दिस कंट्री इज़ फॉर यू। सर्दियाँ बिल्कुल भी यहाँ पे सख्त नहीं होती, बहुत ईजिली आप गुजारा कर सकते हो। इसके अलावा पुर्तगाल का अगर आप नेम देखें पुर्तगाल, तो पोर्ट का मतलब ही यही है कि एक ये पोर्ट है, एक बंदरगाह है, और गाल मीन्स लाइक एक पीस वाली जगह, एक सुकून वाली जगह। तो दैट्स वाई इसका शुमार दुनिया की बहुत ज़्यादा पीसफुल कंट्रीज़ में होता है, बहुत सुकून वाली जगह है। सो येस, इफ़ यू आर कमिंग टू पोर्टुगल देन यू कैन फील सेफ हेयर एंड यू कैन एंजॉय योर स्टे हेयर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप सबको फ़ुटबॉल तो बहुत ज़्यादा पसंद होगा। उस लाइक फ़ुटबॉल ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में खेला जाता है, और उसके जो एक बहुत मशहूर प्लेयर हैं रोनाल्डो, उनका ताल्लुक भी पुर्तगाल से ही है। तो यस, जब आप पुर्तगाल में एंटर होते हो तो आपको हर जगह जो है ना फुटबॉल्स और वो इनका दिख रहा होता है, हर जगह रोनाल्डो वाली शर्ट्स आपको मिलेंगी। सो इफ़ यू आर लाइक रोनाल्डो लवर, आप उसके फॉलोअर हैं, तो वो चीज़ भी आपको अट्रैक्ट करती है पुर्तगाल की तरफ। इसके अलावा आपको पार्ट टाइम जॉब्स बहुत ईजीली मिल जाती हैं और बहुत अच्छा आप यहाँ पर अर्न कर सकते हो। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में पुर्तगाल इतना ज़्यादा आगे है कि जिसकी मतलब कोई सोच नहीं है आप लोगों की। अगर आप देखें इनकी छोटे से छोटी चीज़ भी ऑनलाइन होती है। एटीएम मशीन्स के थ्रू आप सिर्फ पैसे नहीं विड्रॉ कर सकते, इवन यू कैन बुक योर टिकट्स। तो ये देखिए ये टेक्नोलॉजी में कितना आगे हैं, दैट बिकॉज ऑफ देयर गुड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। और स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं जो आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। चीप एजुकेशन पड़ती है। इसके अलावा आपको लो कॉस्ट ऑफ लिविंग पड़ती है और यूरो यहाँ की करेंसी है। सो एज आई सेड कि क्वालिटी एजुकेशन है यहाँ पे, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि हमारे पास टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। सो नंबर 1 पे हमारे पास आती है यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन। लिस्बन इनकी कैपिटल सिटी है और बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। तो लिस्बन की यूनिवर्सिटी सारी ऑलमोस्ट मशहूर हैं। इसके लाइक सेकंड लार्जेस्ट सिटीज़ में इनकी आ जाती है पोर्तो, तो वहाँ की भी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है, बट नंबर 1 पे वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन। देन सेकेंड नंबर पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्तो। देन थर्ड पे हमारे पास आती है यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा। देन वी हैव नोवा यूनिवर्सिटी Lisbon, then we have University of Aveira, then we have University of Minho,
देन वी हैव कैथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्तुगाल। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉप रैंक पे हैं। और सिर्फ ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, इसके अलावा बहुत सी पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप बहुत ईजीली स्कॉलरशिप भी ले सकते हो और ट्यूशन फ़ी के ऊपर भी आ सकते हो। ट्यूशन फ़ी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप सेल्फ पे आ रहे हो तो आपकी ऑलमोस्ट फ़ीस आपको 500 यूरो से लेके 2500 यूरो के दरमियान पड़ेगी। और ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजीली अफोर्डेबल है। और स्कॉलरशिप्स कोई इतनी ज़्यादा नहीं है पोर्तुगाल में। अगर मैं बात करूँ, आपकी एक होती है इसमें पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, लेकिन वो ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं वही उसको अवेल कर सकते हैं। एक ये स्कॉलरशिप, इसके अलावा आपके पास इरास्मस मुंडस है। अगर आप उस पर करते हैं तो आपका एक सेमेस्टर पोर्तुगाल में हो सकता है। इसके अलावा जो आपकी स्कॉलरशिप्स है वो यूनिवर्सिटी जो है ना आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड करती है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वो उनकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, जिसके लिए आपके एकेडमिक्स का हाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका CGPA का हाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन डिपेंडिंग अपॉन दैट वो आपको 1000 से 2000 यूरो वेव ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की ये स्कॉलरशिप है, बट आप पहले से किसी में अप्लाई नहीं कर सकते एक्सेप्ट इरास्मस मुंडस के। ठीक हो गया। इसके अलावा बीइंग स्टूडेंट आप बहुत इजीली यहाँ पे जॉब ढूंढ लेते हो। आपको 20 आवर्स पर वीक एज अ स्टूडेंट काम करने के लिए अलाउ होता है। बट बीइंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वो जो है ना थोड़ा सा जुगाड़ निकाल लेते हैं। एंड यू कैन से कि थोड़ा सा आप 20 आवर्स भी क्रॉस कर लेते हो अगर आप छोटी मोटी किसी जगह पे काम कर रहे हो, तो वो इशू इतना नहीं होता। और अगर आप पर आवर सैलरी की बात करें तो आप 7 यूरो पर आवर बहुत ईजिली अर्न कर सकते हो। दैट्स लाइक गुड वन। और ये मैं एवरेज बात कर रही हूँ, आप इससे बेहतर भी अर्न कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ जॉब। आपको छोटी छोटी जॉब्स मिल सकती हैं लाइक डिलीवरी की, उसमें तो खैर बहुत अच्छी अर्निंग होगी। एज अ वेटर आप कर सकते हो, एज अ शेल्फ लोडर आप कर सकते हो। तो हर तरह की छोटी से छोटी जॉब और बड़ी सी बड़ी जॉब कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट। अगर हम फील्ड्स की बात करें तो पोर्टुगल में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो अवेलेबल ना हो। आप हर तरह की फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, बिज़नेस है, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन, फार्मेसी, और हर तरह की फील्ड आपके पास अवेलेबल है। तो आप किसी भी फील्ड में ईजिली अप्लाई कर सकते हो इधर इन पब्लिक और इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस बहुत इजीली हो जाता है। ऑफ़र लेटर जस्ट आपको 1 वीक में मिल जाता है। ठीक है, और इसमें आपने क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू शॉर्ट लिस्ट सम यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली यूनिवर्सिटीज़। अब आपने उसमें अप्लाई करना है ऑनलाइन। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो उन्हें देने होते हैं। इसमें सबसे मेन जैसे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, आपने उनको प्रोवाइड कर दी। मेन बात आती है आइल्स की। तो आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, आप इजीली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिखा के अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शायद मांगे भी अगर आपने आइल्स किया है, दैट्स वेरी गुड, आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर नहीं भी किया सो दैट्स टोटली फाइन। अगर आपका गैप है तो कुछ हद तक वो गैप भी हो जाता है, लेकिन अगेन यू हैव टू डिस्कस विद द कंसल्टेंट, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। इसके अलावा आपको जब ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो फिर तो आपका सारा काम इजी हो जाता है। देन आपका आगे से 2 से 3 मंथ्स ऑलमोस्ट आपका वीज़ा प्रोसेसिंग में लग जाता है। ऑब्वियसली आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, आपने वीज़ा लेना है। और अगर हम इसकी वीज़ा रेशो की बात करें तो अगेन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और सही हैं, फॉर्जरिंग नहीं हुई हुई, तो वीज़ा रेशो भी इसकी बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट 98 से 99% पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है ना मिल जाता है। लेकिन अगेन आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपके स्ट्रॉन्ग टाइज़ होने चाहिए पाकिस्तान के साथ, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और अगर आपको इन सब चीज़ों में हेल्प चाहिए देन यू कैन कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी और आपको फ्री कंसल्टेशन भी देगी। अब हम बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप बगैर स्कॉलरशिप के जा रहे हैं तो 7000 से 8000 यूरोस में वो रेकमेंड करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि 10,000 यूरो अगर होगी तो दैट विल मेक योर केस स्ट्रॉन्गर। आप ना बिल्कुल एज पे खड़े होके बिल्कुल कोई चीज़ ना बनाया करें, जितना आगे लेके जाएंगे उतना आपका स्ट्रॉन्ग होगा केस। तो ये आपका बैंक स्टेटमेंट है। और इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए हैं। सो नाउ इट्स अप टू यू, यू कैन थिंक अबाउट इट एंड मेक अप योर माइंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें एंड वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे दिए गए नंबर्स पे आप हमें यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट को रब्ता कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।